हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लुपिन के स्टॉक के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक में अपने हाई से लगातार ये स्टॉक गिर रहा है पिछले 8-10 सेशन से। तो देखते हैं इसमें कहाँ पे ये स्टॉक सपोर्ट ले सकता है, कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ पे हमें फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं हम इस स्टॉक में, और क्या इसका चार्ट एनालिसिस है या चार्ट पैटर्न्स इसमें बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो लुपिन के स्टॉक के बारे में। कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये आपके सामने है, देखिए 6 महीने का चार्ट है लुपिन का। देखिए जब से ये कोविड-19 आया है तब से मार्केट गिरी है, तब से फार्मा और आईटी स्टॉक्स देखिए पूरे तरह से भाग रहे हैं। और इस मंथ में, अक्टूबर के मंथ में, फार्मा और आईटी स्टॉक्स में दोनों में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो ये दोनों ही स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक किया जा रहा है। तो देखिए लुपिन के स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग आई है, और ये स्टॉक देखिए पिछले 10-15 सेशन से लगातार रेड कैंडल्स बना रहा है। देखिए यहां पे तो एकदम से पैनिक हो जाता है कि ये स्टॉक क्यों गिर रहा है, कोई इनसाइड न्यूज तो नहीं है, कोई ऐसे क्या दिक्कत है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, मैं आपको पहले तो ये लाइंस बता रहा हूं। ये मैंने 3 लाइंस ड्रॉ की हुई है। सबसे नीचे वाली लाइन है जो ग्रीन लाइन, यहां पे मैंने S1 लिखा हुआ है। ये देखिए ये सपोर्ट है, और सपोर्ट का है 911 पे, और इस स्टॉक ने लास्ट सेशन में 905 रुपए का लो लगाया है और 909 रुपए के आसपास की क्लोजिंग दी है। तो ये वाली जो सपोर्ट है, स्विंग लो है, जो इसकी जो सपोर्ट है, उसी के आसपास ये स्टॉक यहां पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो देखिए यहां से बड़ा मुश्किल होता है कि ऐसी सपोर्ट को एकदम से स्टॉक नीचे आ जाए उसके। यहां पे देखिए कितने दिनों से रेड कैंडल्स भी बन रही हैं। तो यहां पे एक ग्रीन कैंडल बननी जरूरी है, क्योंकि इतनी देर तक कोई भी स्टॉक ऐसे लगातार नहीं गिर सकता, बीच बीच में बाउंस आता है। तो एक यहां पे ग्रीन कैंडल बननी जरूरी है। और क्योंकि स्टॉक अपनी सपोर्ट के बिल्कुल आसपास है, तो यहां पे एक 20-25 पॉइंट की मूव ऊपर को आ सकती है। काफी चांसेस हैं इसके। प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा, 100% कुछ नहीं होता। देखिए प्रोबेबिलिटी मुझे ये लग रही है कि यहाँ पे एटलीस्ट 930 रुपए के टारगेट्स 1-2-4 दिनों में लुपिन के स्टॉक में देखने को मिल जाने चाहिए, मिनिमम टू मिनिमम। अगर ये स्टॉक बिल्कुल अप ट्रेंड में यहाँ पे नहीं जाता तो एटलीस्ट एक बाउंस जरूर बनता है 930 के लेवल्स तक, कम से कम कह रहा हूं मैं आपको। तो ये अपनी बिल्कुल सपोर्ट के आसपास है, पहली बात। दूसरी बात, ये 10-12 सेशन से लगातार इसमें गिरावट आ रही है। दूसरी बात, यहां पे एक ग्रीन कैंडल बननी जरूरी है, और क्योंकि स्टॉक अपनी सपोर्ट के आसपास है तो यहां पे एक ग्रीन कैंडल एक बन सकती है, हो सकता है आने वाले सेशन में ही बन जाए। तो अपनी सपोर्ट के आसपास इस स्टॉक को मेरे हिसाब से बाय किया जा सकता है, बहुत ही शॉर्ट टर्म 930 के टारगेट्स के लिए। लेकिन ऊपर की साइड अगर ये स्टॉक यहां से चलना शुरू होता है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस रहेगी 970 के आसपास की, जो मैंने यहां ब्लू लाइन के आसपास, ब्लू लाइन से मार्क की हुई है। यहां पे R1 भी लिखा हुआ है मैंने। और दूसरी रेजिस्टेंस रहेगी यहां पे R2 1035 की। तो ये ऊपर की साइड पे दो रेजिस्टेंस है, 970 1035, नीचे की साइड 911 एक सपोर्ट है, जहां पे ये स्टॉक इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। और यहां पे मुझे काफी लग रहा है कि एक बाउंस आना जरूरी है। यहां पे लगातार सारी रेड कैंडल्स नहीं बन सकती, एक ग्रीन कैंडल बननी जरूरी है, आने वाले सेशन में वो बननी चाहिए। फार्मा सेक्टर कोई फ्लेवर से बाहर नहीं हो गया है, ये सिर्फ जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि काफी बढ़ गए हैं आईटी और फार्मा के स्टॉक्स। तो यहां पे एक ग्रीन कैंडल बननी जरूरी है, जो इसको कम से कम 930 तक लेके जाएगी। अगर उससे ऊपर जाती है तो पहली रेजिस्टेंस 970 होएगी और दूसरी होएगी 1035। ये तो है जी लुपिन की रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और मेरे हिसाब से यहां पे एक बाउंस बनता है लुपिन के स्टॉक में, क्योंकि ऐसी अपनी बढ़िया सपोर्ट को एकदम से नहीं तोड़ सकता कोई भी स्टॉक। ये एक बाउंस यहां पे बनता है, ग्रीन कैंडल बननी जरूरी है। थोड़ा सा स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद बेशक गिरावट आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन यहां से एक बाउंस बनता है। बट स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में, ऐसा नहीं है कि कोई डाउन ट्रेंड में चला गया। शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड में, लेकिन अभी भी अप ट्रेंड में है ये स्टॉक। तो देखिए ऊपर अब पैटर्न कौन सा बन रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ये थोड़ा सा चिंता वाला पैटर्न है जो इसमें बन रहा है राइट नाउ, जो मुझे दिख रहा है। देखिए ये एक तरह का बन गया है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये हो गया शोल्डर पहला, ये बन रहा है एक तरह का हेड, और यहां पे एक अगर बाउंस आता है तो यहां पे एक दोबारा से एक शोल्डर बन सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। देखिए अभी तक ये हेड एंड शोल्डर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये एक शोल्डर बन चुका है। यहां पे देखिए ये एक हेड भी बन चुका है पूरा, और यहां पे एक शोल्डर बनना जरूरी है। इसलिए भी मुझे लग रहा है कि यहां पे एक बाउंस आना जरूरी है, जो इसको 1035 तक या 970 तक लेकर जा सकता है इस बाउंस को। तो देखते हैं आने वाले सेशन में लुपिन कैसे बिहेव करता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने की तैयारी हो रही है। अगर वो तैयारी हो रही है तो कम से कम लुपिन का स्टॉक 930 से 970 तक मिनिमम जाना चाहिए। अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, उसके बाद नीचे आ जाए वो अलग बात है। और यहाँ पे एक बाउंस भी जरूरी है, क्योंकि ये सपोर्ट के आसपास है।
पैटर्न बन रहा है, दूसरी बात है लगातार 10-12 सेशंस इसमें गिरावट आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बननी ज़रूरी है। और इस स्टॉक में एक बढ़िया बात ये है कि अभी भी ये स्टॉक अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, बाकी सारी एवरेजेस के बेशक नीचे चल रहा है, लेकिन 200 दिन की मूविंग एवरेज जो इसकी 850 के आसपास है उसके ऊपर चल रहा है ये स्टॉक। तो यहाँ पे डेफिनेटली 20-30 पॉइंट का एक अप मूव आना चाहिए आने वाले सेशन में। कोई भी स्टॉक ऐसे लगातार एक लाइन में नहीं गिर सकता, तो इसलिए मुझे यहाँ बनता है कि एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे लोग खरीदने वाले नहीं होंगे, क्योंकि उनको डर होगा ज़्यादा कि ये स्टॉक ऐसे गिर रहा है तो कहीं और ना ज़्यादा गिर जाए। लेकिन यही मौका होता है आपके पास फियर बाय करने का। देखिए जब कोई नहीं लेता, जब आप लेते हो वहाँ पे हिम्मत करते हो खरीदने की, तो वहाँ पे आपको जल्दी पैसे बनेंगे और ज़रूर बनेंगे। और यस, ऐसे ही लुपिन के स्टॉक में, लेकिन स्टॉक बहुत बढ़िया है, फार्मा फ्लेवर में रहेगा। ऐसा नहीं है कि फार्मा का फ्लेवर खत्म हो गया है, फार्मा आने वाले 1 साल में 2 साल में फ्लेवर में रहेगा। और लुपिन का स्टॉक भी बढ़िया है, लगभग 2000 का इसका हाई है लाइफ टाइम का। और राकेश झुनझुनवाला जी ने इस क्वार्टर में, सितंबर के मंथ में, शायद अक्टूबर के मंथ में, इसमें अपना स्टेक भी बढ़ाया है। तो सारी बातें ये समझ लीजिए कि स्टॉक बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये पैटर्न जो बन रहा है वो हेड एंड शोल्डर का बन रहा है। एक शोल्डर और एक हेड जो मैंने आपको दिखा दिया है, हेड एक बनेगा, 2 शोल्डर बनने चाहिए, और दूसरा शोल्डर यहाँ बनने की तैयारी हो सकती है। उस हिसाब से भी बाउंस आना चाहिए। दूसरा अपनी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे भी एक बाउंस आना चाहिए। तीसरी बात है लगातार 12-13 सेशन से ये स्टॉक गिर रहा है, तो इस तरह भी यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एटलीस्ट 20-30 पॉइंट की अप मूव के लिए यहाँ पे स्टॉक बाय किया जा सकता है। आने वाले सेशन में आपको 20-30 पॉइंट की मूव ऊपर की साइड मिनिमम मिल सकती है लुपिन के स्टॉक में। तो यह है दोस्तों हमारी आज की वीडियो लुपिन के स्टॉक के बारे में। मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बता दी है, पैटर्न भी बता दिया है जो बन रहा है, और आने वाले सेशन में इसमें क्यों ग्रीन कैंडल बननी चाहिए वो भी बता दिया है। तो यह है दोस्तों हमारी आज की वीडियो लुपिन के स्टॉक के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।